आत्मा और ज्योतिष जगत के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का हमारे आज के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष, और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। आइए चलते हैं फटाफट और चर्चा करते हैं आज के बेहद खास विषय पर। देखिए, ग्रह गोचर अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है, महापरिवर्तन लेकर के आता है। जैसे कि आपने पढ़ लिया है कि निश्चित रूप से ये जो मालव योग का निर्माण अब होने जा रहा है ग्रह गोचर में, यह आप सबके चेहरे पर खुशी को लेकर आएगा। यह माहौल को जगमगाने का काम करेगा। कौन सी वो राशियां होंगी जिनको बेहद खास लाभ मिलने वाला है, कौन से ऐसे जातक होंगे जिनको विशेष लाभ मिलेगा, कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बहुत तेजी से उछाल मारने वाला है, आपको कहां निवेश करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, और कौन कौन से लोग इसका लाभ ले पाएंगे, कितने दिन तक ले पाएंगे, इन सभी प्रश्नों पर हम लोग निश्चित रूप से फटाफट चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो आप नोटिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि समय समय पर आपको ऐसी चर्चाएं हमारे साथ देखने को मिलती रहे। देखिए, गोचर में शुक्रदेव, मैं आपको पूरा यहां पर विवरण दे रहा हूं। वैसे तो इस महीने बहुत ही खास रहने वाला है गोचर। आप सीधा अपनी राशि पर जाएं। मैं निवेदन करूंगा उससे पहले दो चार 5 मिनट शुरू के हैं, आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि आपकी राशि पर जो बताया जाएगा वह आपको तब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप शुरुआती इन समय को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि इसी में हम सार बताने वाले हैं, इसी में उसका लॉजिक बताने वाले हैं, और जब तक वह सिद्धांत आपको नहीं बताया जाएगा तो बिना सैद्धांतिक बात आपकी समझ में नहीं आएगी, ये भी निश्चित है। फिर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे, हाँ जी हमारे साथ तो ऐसी घटना नहीं घट रही है या हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो समय नोट कर लीजिए। यहां पर आपको जो तारीख बता रहा हूं, 5 सितंबर रात्रि 12:50 पर शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, और जब ये अपनी राशि पर लौट करके आएंगे, अपने घर में आएंगे और केंद्र में आएंगे, या तो ये बेहद खास स्थिति बनेगी। त्रिकोण में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका आधार आप समझिए, केंद्र में जब बैठेंगे वह इसका मालव योग जो बन रहा है, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि किन किन चीजों में यहां पर उछाल मारने वाला है। आपके लिए धन के मामले में देखा जाए, सुख संबंधित सामग्रियों के मामले में देखा जाए तो कोई कमी नहीं आने वाली है। उत्तरों उत्तर यहां पर वृद्धि को प्राप्त होगा। धनागम के अनेकों जो रास्ते हैं वो यहां पर खुलते चले जाएंगे। बात अगर करें, जो लोग कहीं ना कहीं रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं उनके लिए बहुत तेजी आने वाली है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आप लोग। या जो लोग कॉस्मेटिक का कार्य कर रहे हैं, मैं सूक्ष्म रूप में कह रहा हूं, हो सकता है आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, कोई छोटी दुकान आपकी है, बड़ी दुकान है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि उस क्षेत्र में यहां पर लाभ होगा और तेजी देखने को मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, मीडिया वर्क आप करते हैं, तो बहुत तेजी से उछाल मारने वाला है। आप पत्रकार हैं, आप कथाकार हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे आपके लिए जो है सब समय आने वाला है। तो दर्शकों, यहां पर जो भौतिक संसाधन है, कोई भी प्रकार से आप उसको जुटाना चाह रहे थे, आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, आप अपने लिए कोई बंगला खरीदना चाह रहे थे, जो भी आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल को यहां पर बनाएगी, वो तमाम संसाधन आप जुटाने में यहां पर कामयाब हो पाएंगे। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर काल अत्यंत लाभदायक और प्रभावी रहेगा। मेष राशि वाले अपने डायरी पेन निकाल लें, नोट कर लीजिए। मैंने आपको सभी चीजें पहले बता दी हैं। अगर आपने राशिफल नहीं सुना तो आप पीछे जाइए, प्रारंभिक 5-7 मिनट को सुनिए और फिर लौटकर अपनी राशि बनाइए। उसको बहुत सुनना जरूरी है। अगर मेष राशि के लिए हम बात करें, मैंने सेक्टर बता दिए हैं, आप क्या काम करते हैं, आप वहां से चेक कर लीजिए कि आपके लिए क्या योग बन रहा है। अगर मेष राशि का संचरण देखा जाए तो तुला राशि आपके सप्तम भाव पर बनेगी, यानी 7th हाउस पर आपका यह मालव योग की स्थिति बन रही है। अब आप समझ लें, केंद्र के सप्तम भाव पर यह योग बनेगा। लव लाइफ में तो बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर बहुत ही गजब के आपको जो है इमेजिंग, यहां पर नए नए प्रकार से आपको यहां पर सुख सुविधा और संसाधन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। अनेक ट्विस्ट यहां पर आने वाले हैं। मैरिज लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहां पर वो सॉल्व हो सकती है।
अगर घर परिवार में तनाव की स्थितियां थी या विवाह हो ही नहीं पा रहा था, विवाह में अड़चने आ रही थी, हो सकता है अड़चन के पीछे कारण कुछ और भी रहा हो, क्या वो कुंडली विश्लेषण का विषय है, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो हम गोचर की बात कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यहां पर स्थिति आपके अनुकूल बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इन तमाम इंडस्ट्रियों में जिनको मैं लेकर चर्चा कर चुका हूं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, होटल वाले हों, या फिर कॉस्मेटिक वाले हों, या गारमेंट्स वाले हों, बिजनेस कोई भी करते हो, होलसेल हो, रिटेल हो, गोल्ड का कार्य करते हो, शेयर मार्केट में आपका निवेश हो, बहुत अच्छा यहां पर उछाल मारेगा। कोई भी लग्जरी संसाधनों को आप जुटाना चाह रहे थे, कोई भी आप लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कोई अच्छी सामग्री आप जुटाना चाह रहे थे, जुटा सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन की लालसा थी, नौकरी जिनको नहीं मिल पा रही थी, शुक्रदेव उनको नौकरी भी यहां पर दिलाएंगे, तो बेहद अच्छा संयोग आपके लिए बनेगा। एक चीज है धन के मामले में, क्योंकि यहां पर द्वितीय और सप्तमेश बनकर के वो सप्तम भाव में बैठे, द्वितीय सेकंड हाउस के लॉर्ड बनकर, और वो धन का मालिक है और केंद्र में बैठा है, तो वो तो स्थिति बहुत अनुकूल बनी रही है, लेकिन स्वग्रही होकर के बने हैं, ये अत्यंत लाभदायक परिणाम होगा। अर्थात मेष राशि वालों के तो बल्ले बल्ले है, छप्पर फाड़ के आपको मिलेगा, कोई संशय इसमें नहीं है। लेकिन सूत्र वही है, आप इसको प्रारंभिक जो मैंने सूत्र बताया उसको समझ लें। ये नहीं कि आप मेष राशि कह दी तो पूरे भारतवर्ष में या विश्व में जितने मेष राशियां सबको मिलेगा, नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। एक राशि होने से नहीं, ग्रहस्थितियां आपके पक्ष में आपके जन्मांक के आधार पर हैं या नहीं है, उसको देख लीजिए। वृषभ की ओर चलते हैं, सेकंड राशि, क्रमशः ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि नहीं जी आप जो है सीरियल से ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं। अब हम अगर वृषभ राशि की बात करें, सेकंड राशि की बात करें, तो आपका यह संचरण षष्ठम हाउस में बनेगा। कहां का लॉर्ड बनेगा? या तो ये आपके लग्नेश बन करके और षष्ठम भाव पर बैठेंगे। एक चीज तो यहां पर है, योग तो अच्छा है, स्वग्रही तो यहां पर बन ही रहे, मालव्य नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं? अपने घर के शुक्र तो बैठे ही है ना, मालव्य योग आपकी कुंडली में नहीं निर्माण हो रहा है, लेकिन शुक्रदेव अपने घर में जब आए हैं, षष्ठम भाव में मजबूत है। यदि किसी भी प्रकार से कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था, आप उनसे पीड़ित थे, क्षुभित थे, दुखित थे, परेशान थे, त्रसित थे, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आप ये मान के चलें कि आपके शत्रु अपने आप अपने हथियार डाल देंगे, अपने हथियार अपने आप छोड़ देंगे, और जब वो छोड़ देंगे तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। फिर आप जो कुछ कर लें, सामने प्रहार करें या उसको छोड़ दें, ये आपकी स्थिति है। यानी शत्रुओं से कहीं ना कहीं परेशान थे आप, शत्रु कुछ भी हो सकते हैं, आंतरिक हो सकते हैं, बाह्य हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, इवन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपसे शत्रु भाव रख रहा था, चाहे वो आपको मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन अब वो झुक जाएंगे और अब आपको सफलता आगे मिलेगी। लग्नेश बन करके बैठे हैं, यदि लग्न से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, हेल्थ इश्यूज कोई आ रहे थे, तो शुक्रदेव अब स्वग्रही होकर के मजबूत हो रहे, भले सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा, आप इसका लाभ ले सकते हैं गोचर में। बहुत ज्यादा तो ये नहीं कह सकते कि वृषभ राशि को बहुत कुछ यहां पर मिलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, शुक्र जहां अपनी राशि पर है, अपने घर में, कहीं ऋण को लेकर के बात थी, कोई कर्जे को लेकर बात थी, तो थोड़ा सा यहां पर स्ट्रॉन्ग तो स्थिति बनेगी, आप उसे निपटने के लिए क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी, रोजगार के थोड़ा संसाधन आपके लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो लकी राशि हैं उनके लिए मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, तो वृषभ को थोड़ा सा यहां पर संतोष करना होगा। उपाय में अंत में सभी राशियों के लिए बताऊंगा, आपके लिए बताऊंगा, साथ ही साथ सभी राशि वालों के लिए जो कॉमन उपाय हैं आपको करने चाहिए और आपको लाभ लेना चाहिए। देखिए, हमारा लक्ष्य ये नहीं होता कि हम आपको बहुत सारी अनाप शनाप जो उपाय हैं उनको बता दें, आप उसको कर पाए या ना कर पाए। मैं ये चाहता हूं कि जो सामान्य उपाय हैं, वैदिक रेमेडीज जो है, वो आपको बताई जाए और आप उसका लाभ ले सकें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर तमाम बहुत सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन के लिए स्थिति जो है त्रिकोण में बनेगी, आपके लिए भी अच्छा है। त्रिकोण में जब ये स्थिति बनेगी, यानी आपका व्ययेश बन करके पंचम भाव में बैठेंगे। एक खास बात यहां पर है, व्यय भाव के मालिक बन करके बैठेंगे, यानी 12th के लॉर्ड बन करके बैठेंगे, और 12वां घर हमारे यहां खर्च का देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12वां भाव आपके खर्च का है। खर्च तो होंगे, लेकिन किस कार्य में होंगे? आपके घूमने फिरने पर होंगे,
आपके खाने पीने को लेकर होंगे, आपके शान शौक की चीजों के लिए होंगे, आप अपने लाइफ स्टाइल को डेवलप कर पाएंगे, आप अपनी हैसियत को बढ़ा पाएंगे और उन्हीं के लिए खर्च होंगे। तो भाई धन तो होता ही खर्च करने के लिए नहीं। भाई धन की तीन ही तो गति हैं, या तो आप खा पी लीजिए, या धर्म कर लीजिए, और या फिर उसका नाश हो जाएगा। तो धन की गति ही तीन है, इसलिए आपके लिए अच्छी स्थिति है। खासकर मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगा, एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की, अगर कहीं ना कहीं आप लोग कोई शिक्षा ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए यह समय बेहद खास हो सकता है। इस पीरियड में आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तरक्की बिल्कुल आपके बिल्कुल आसपास घूम रही है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। माता पिता भी उनके प्रति ध्यान दें, जो गुरुजन है, शिक्षक हैं, उनसे आप समय समय पर अच्छी एडवाइस लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको सफलता बहुत करीब है आपकी, बस सफलता आपके कदम चूमने ही वाली है। आपको थोड़ा सा यहां पर जो है अपना जोश और बढ़ा लेना है, तो बहुत अच्छा यहां पर रहेगा। यहां पर जो है संतान पक्ष, क्योंकि पंचम भाव को हम लोग शिक्षा, संतान, आंतरिक प्रेम, इन सब चीजों को देखते हैं। कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में आप हैं, अच्छा है, आप यहां पर उत्तरोत्तर एक दूसरे को समझने में सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं की आपको कद्र करनी चाहिए। यहां पर मोड़ बड़ा अच्छा है, स्थिति बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रेम के बाद निश्चित रूप से आप विवाह की ओर बढ़ रहे थे, तो शुक्रदेव यहां पर अनुकूल स्थिति में। आप अपने माता पिता या अपने भाई बंधु किसी को बताने में कोई हिचकिचाहट आप कर रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, डर था, भय था, अनुकूल नहीं वातावरण था, अब आप इस पीरियड में कह दीजिए आपके लिए शुक्रदेव पहलवान है। और जब समय पहलवान हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है, कोई शक नहीं इसमें। आप निश्चित रूप से उसका लाभ ले सकते हैं, मौज ही मौज है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए। अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशियों के लिए क्या है? कर्क राशि वाले आपके लिए तो माला माल होने वाला है, बल्ले बल्ले होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। कैसे? लॉजिक को आप लोग समझें। अपनी राशि फल देखने से पहले अगर आपने शुरुआत के 5 मिनट नहीं देखे हैं तो 5-7 मिनट शुरू में सुनिए, क्योंकि सारा आधार मैं वहां को आपको वहां बता चुका हूं, लॉजिक वहां बता चुका हूं, सिद्धांत बता चुका हूं। अब हम चलते हैं आपके राशि फल की ओर। आपकी राशि के आधार से देखें तो चतुर्थ भाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कुंडली के अंदर, 4th हाउस, क्योंकि सुख का भाव है, ये आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, ये आपकी माता पक्ष का भाव है, माता का घर है, और साथ ही साथ आपके जितने भी सुख संसाधन जुटाने का भाव है वो चौथा भाव है। अब आप ये मान लें कि जो कुछ आप जुटाना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, प्राप्त करना चाह रहे थे, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे, अब देखिए इस गोचर काल में अपने आप चल करके आएंगे। अब अपने आप का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे रहें और आप सोचें हमें प्राप्त हो जाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। व्यवस्था कैसे बनेगी? आपको एक कदम चलना पड़ेगा, 2 कदम चलना पड़ेगा, लेकिन हवा आपकी ओर है। तो जब साइकिल हवा की ओर दौड़ती है, ढाल की ओर दौड़ती है, तो बहुत तेजी के साथ दौड़ती है, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता। गाड़ी भी आप देखें, ड्राइव करो, जिधर हवा का प्रभाव है भागती चली जाती है। पेट्रोल बचेगा, गाड़ी का ईंधन बचने के साथ साथ मेंटेनेंस भी बचेगी। तो बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर के अनुकूलता में आप चले, समय आपके साथ में। चौथे भाव पर जब योग बनेगा तब मालव योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी हम खासकर आज चर्चा कर रहे हैं। ये कर्क राशि पर बन रहा है, मेष पर बन रहा है, बाकी राशियों की चर्चा भी कर रहा हूं। तो कर्क राशि का यह आधार आपके लिए चतुर्थ भाव में बनेगा। आप कुल मिलाकर के हर शिक्षा में, हर स्टेप में आप पास होंगे। लॉजिक को आप थोड़ा समझ लें, अपनी जन्मांक कुंडली का थोड़ा अध्ययन कर लें। आप विशेष कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप उसमें डेवलप करना चाह रहे थे उसको, और समय आप प्रतीक्षा कर रहे थे, तो समय तो आपके लिए आ गया है। किस दिन करें, कैसे करें, क्या आपके लिए वास्तव में लक्की बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो अपनी ग्रह स्थितियों को देखिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपके पास में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप अध्यात्म ज्योतिष पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे लगातार नंबर फ्रेश हो रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में यह संचरण अत्यंत लाभदायक है। यदि कोई भी शासनिक प्रशासनिक कार्य आपके रुके हुए थे, राजनीति में आप हैं, होटल इंडस्ट्री में आप हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, पत्रकारिता के जगत में आप हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थान यहां पर बन रहा है।
उपाय मैं आपके लिए भी अंत में बताऊंगा, और अच्छा आपको लाभ मिले कैसे मिलेगा उसकी भी चर्चा करूंगा। सावधानियां क्या रखनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अभी हम फिलहाल चलते चलते अगली राशि का हम लोग चर्चा करेंगे, यानी सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे शुक्रदेव अपनी राशि पर होकर के। यहां पर आपको थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। वैसे तो गृहस्थितियां सिंह राशि वालों के लिए भी काफी अनुकूल है, लेकिन जिस योग की हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, खासकर आज के एपिसोड में, तो यहां पर शुक्र पराक्रम भाव में चले जाएंगे। एक बात तो निश्चित है, देखो परिश्रम आपका बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही हमेशा आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निरंतरता आप अपने कार्य में रखें तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये गोचर काल में आपको थोड़ा संतुष्ट होना पड़ेगा। पराक्रम है, मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उत्साह बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। भाई बहनों का स्नेह मिलता रहेगा, परिवार का स्नेह आपको मिलेगा, इष्ट मित्रों का साथ मिलता रहेगा, और ये सब चीज मिल जाए तो इससे बड़ी प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास में? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हमारे लिए नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सब हमें संयोग मिल जाए तो केवल आर्थिक, केवल हम धन को ही सब कुछ सर्वस्व मान लें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये स्तुतियां सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत यहां पर अच्छा बन रहा है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान इज्जत ये सब आपकी बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं धनागम के भी स्रोत आपके पक्ष में होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वराशि के होकर के पराक्रम बैठे हैं, मेहनत करेंगे और रहमत होगी। ये खास बात आप नोट कर लीजिए। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, देखो मेहनत गधा भी बहुत करता है, कुछ मिलता है, कोई अवार्ड मिला उनको? कभी कोई फूल की हार उनके डालता है? कभी भी नहीं डालता। तो ये आप मान के चलें कि आप जो परिश्रम करेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, उसका फल आपको बेहद अच्छा मिलेगा, बेहद खास मिलेगा। आने वाले समय में वो सब इंक्रीज होता चला जाएगा धीरे धीरे। आप खुद को डेवलप करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र को स्थापित कर पाएंगे, इन सभी चीजों में आप सफल हो पाएंगे। अब हम सिंह राशि के साथ कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या के लिए धनभाव में स्थिति बनेगी, धनेश होकर के बनेंगे, और साथ साथ भाग्येश होकर के, भाग्य चमकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, धनभाव की स्थितियां बढ़ेंगी, धनागम के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो आप यदि फिल्म इंडस्ट्री में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, या फिर आप गोल्ड का व्यापार करते हैं, तो आपको यहां पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ये सब आपके पक्ष में रहेगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। गारमेंट्स का कोई आपका कार्य है तो देखो, प्रारंभिक 5-7 मिनट आपने नहीं सुना है तो आप वहां पे समझे, क्योंकि मैंने वहां जो लॉजिक था वो संपूर्ण वहां पर बता दिया। आपकी राशि के अनुसार स्तुतियां जो हैं वो मैंने आपको ये बता दिया। भाग्येश बनकर के धन भाव में बैठेंगे, यानी भाग्य से कमाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सट्टे में आप इन्वॉल्व है, मैं आप इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं आप करें या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए तो लाभ है ना। भाग्येश बनकर के बैठे, भाग्य से संबंध हो रहा है, और पंचमेश की स्थिति क्या है, वो शनि है, शनि इस समय स्वराशिगत बैठे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ जो गोचर है वो आपके पक्ष में। अच्छा निवेश आप कर सकते हैं, अच्छा प्राप्ति हो सकती है, लेकिन समय को जरूर ध्यान में रखें। उस दिन चंद्रमा देखिए अपनी राशि के आधार पर क्या स्थिति बननी, किस समय हमें लगाना चाहिए, यह आपको जरूर देखना चाहिए। कन्या के बाद तुला की बात कर लेते हैं। तुलावासी राशि वाले जो जातक हैं, आपकी तो अपने घर में अपनी राशि पर योग बनेगा, मालव्य योग का निर्माण होगा आपकी राशि पर, मालो माल कर देगा। मालव्य शब्द का अर्थ अगर हम बनाए तो माला माल ही होना चाहिए, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको श्रेष्ठतम योग यहां पर बन रहा है, और केंद्र में बन रहा है, लग्न में ये स्थित है। यदि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपके आ रहे थे तो ये सब छुटकारा आपको मिलेगा। 7th हाउस से रिलेटेड कोई समस्याएं थी, क्योंकि यहां पर आप सीधा दृष्टि रहेगी तो यहां पर अब इजाफा देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थितियां थी या प्रतिकूलताएं थी तो अब अनुकूलताओं में बदल सकता है मामला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर काल जो है आपके लिए लाभदायक रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए आपको यहाँ पर तैयार खुद कराते रहेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा है जो सावधानी आपको रखनी, क्योंकि विशेष है इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपकी अष्टमेश बनकर के भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं रोग की संभावना यहाँ पर हो सकती है, अचानक हो सकती है भी, इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और बृहस्पति और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ परिणाम तो अत्यंत अच्छी मात्रा में देते हैं, लेकिन रोग के मामले में जब आगे बढ़ते हैं तो पता नहीं चलता, सीधा ऑपरेशन तक ले जाके छोड़ते हैं। ये भी यहां पर समस्या है, इसलिए उपाय भी आपको अंत में बताऊंगा, आप अंत में देखिए। अब हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के हिसाब से देखा जाए तो खर्च के भाव में कहां की राशि बनकर, सप्तमेश बनकर के आपके द्वादश में बैठेंगे।
खर्च तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन खर्च होने में कोई दिक्कत नहीं है जब आगम के स्रोत बने रहे। और यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, ससुराल पक्ष से आपको प्राप्त हो सकता है। पत्नी या पति दोनों के एक दूसरे सामंजस्य से यहाँ पर स्थिति अनुकूल बनती चली जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में, गारमेंट्स में, कॉस्मेटिक में है, गोल्ड में है, शेयर मार्केट में है, इनमें आप निवेश करते हैं, करना चाहते हैं, करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रह गोचर कहीं ना कहीं आपके अपने ही पक्ष में यहाँ पर काम करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। अब वृश्चिक के बाद हम लोग बात कर लेते हैं धनु के। धनु राशि पर जहां 7.5 का प्रभाव है, कुछ मानसिक परेशानियां, कुछ टेंशन है, समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं अब एकादश में जब शुक्रदेव आएंगे, एकादश भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये फाइनेंस का भाव होता है, आय का भाव होता है, अर्निंग का भाव होता है ये। और ये कहां के मालिक बन करके बैठे हैं? षष्ठेश, रोग, रिपु, ऋण और एकादश का स्वामी बन करके, यानी 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड बन करके आपकी कहां बैठे में? 11th हाउस पर बैठे में। आप ये मान के चलें कि जो भी हो, ओवरऑल आपको ले देखा जाए तो यह पक्ष आपको मजबूत करेगा। शुक्रदेव आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग करेंगे। उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, धन किसी को इस समय देना, कर्ज आप देंगे तो इस समय दिक्कत हो सकती है। हाँ, लेने के पक्ष में कहीं ना कहीं है, कुछ चीज के लिए आप जुटाना चाह रहे थे और कर्ज लेकर के भी जुटाना चाह रहे थे, आप जुटाइए, क्योंकि कर्ज भी आपका चुकता हो जाएगा जल्दी और आपको सामग्री भी लौट आएगी। वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, बंगले के लिए प्रयास कर रहे हैं, वस्त्राभूषण के लिए प्रयास कर रहे हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता यहां पर आपके कदमों में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मकर की बात कर लेते हैं। मकर के लिए केंद्र में मालव योग का निर्माण होगा 10th भाव में। अगर आप कहीं ना कहीं शासनिक प्रशासनिक कार्यों में, उनकी सेवाओं में आप हैं, आप ये मान के चलें मालो माल आप होने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी का कोई फील्ड है, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता जगत में है, होटल में है, या फिर आप कोई भी कारोबार करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ होगा। जैसे कि मैंने कह दिया, कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको यहाँ बहुत सुखद और अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। जो राजनीति, कहीं ना कहीं शासनिक प्रशासनिक कोई सेवाओं में आप हैं, तो आपको यहाँ पर अत्यंत सुखद और अच्छे परिणाम की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। केंद्र में बनेगा, 10th भाव पर बनेगा। 10th भाव खासकर आपके लिए मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सरकारी नौकरी, या जो लोग इस प्रकार की तैयारियां कर रहे थे कहीं ना कहीं शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए या फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए आप प्रयासरत थे, आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, आप ऑलरेडी वहां पर हैं, तो जितनी मेहनत करनी है, जितना कुछ आप लगा सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं, वो इसी समय में कर लीजिए। आपको विशेष पद और कद दोनों मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह यहां पर नजर नहीं आ रहा है। बेहद खास अच्छा आपके समय है। अब हम मकर की बात कर लेते हैं। मकर के बाद कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ के लिए यह संचरण काल आपके भाग्य स्थान पर बनेगा, जो आपके कहां के स्वामी बनकर के? 4th और 9th के स्वामी बनकर 9th में बैठेंगे। 4th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड बनकर 9th हाउस में ही विराजमान होंगे, भाग्य भाव पर होंगे। भाग्य से संबंधित जो भी काम था, जो भाग्य के बिना नहीं हो पा रहा था, जहां पर लक काम नहीं कर रहा था, जो आप कहते थे कि नहीं मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रहमत नहीं हो रही है, तो ये शिकायत शायद अब आप नहीं करेंगे। प्रयास आपको करना चाहिए और सारे काम आपके बनेंगे। जो जुटाना चाह रहे, जो प्राप्त करना चाह रहे थे, आपके लिए अच्छा अवसर है। अगर आपने प्रारंभ के 5-7 मिनट नहीं सुने तो आप वहां जाइए, उनको सुनिए। कारण क्या है कि सारा सार मैं वहीं आपको बता चुका हूं, सारी स्थितियां परिस्थितियां बता चुका हूं, ग्रह गोचर का क्या सिद्धांत है, कैसे आपको फल मिलेगा, उपाय में अंत में चर्चा कर ही रहा हूं। तो यहां पर जो स्थितियां आपके 9th हाउस पर जो बनने वाली है, कहीं ना कहीं अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, गोल्ड में कोई निवेश करना चाहते हैं, या फिर आप सट्टे में कार्य करते हैं, सट्टे में आप अपना लक देखते हैं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप सट्टा लगाइए, उसमें कार्य कीजिए, लेकिन आपको यहां पर सफलताओं के अत्यंत शुभ संकेत यहां पर मिल रहे हैं। समय का चयन करना चाहिए आपको, किस समय में करना है, किस दिन करना है, हो सकता है चंद्रमा अनुकूल ना हो, ये सब चीजें देख लेनी चाहिए आपको, तदुपरांत ही आपको निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम यहां पर दिखेंगे। अब हम मीन की बात कर लेते हैं, 12वीं राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है योग, क्योंकि शुक्र तो स्वराशिगत बैठे ही हैं, लेकिन अष्टम में बैठे। और जब जब मैंने ये देखा कि बृहस्पति और शुक्र अष्टम के साथ नाता बनाते हैं,
तो हमें हेल्थ इश्यूज यहां पर आते हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन के मामले में देखा जाए तो धनागम की स्थितियां तो मजबूत होती भी यहां पर नजर आई नहीं है, क्योंकि द्वितीय तृतीय पराक्रम होकर बैठे हैं। मेहनत आपकी ज्यादा रहेगी, मेहनत का आपको फल भी मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान यहां पर रखना चाहिए। व्यापार आप कर रहे हैं या फिर संबंधित, जो मैंने प्रारंभिक में चर्चाएं कर चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं शुरू की वीडियो देखी है, सीधा आप राशि पर लौट आए हैं, तो प्रारंभिक के 5-7 मिनटों को सुन लें। जो बेस था मैंने वहां पर बताया, और उपाय मैं अंत में बता रहा हूं, तो उसको आप जरूर समझें, क्योंकि उसका जो लॉजिक है, सिद्धांत है, मैं आपको बता चुका। यहां पर आपका प्राक्रमेश बन करके तृतीय होकर के अष्टम में बैठेंगे, स्वास्थ्य को छोड़ करके देखा जाए तो अन्य चीजों के लिए बेनिफिट यहां पर मिलेगा, कोई शक नहीं है। चाहे आप गारमेंट का काम करते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप सोशल मीडिया में करते हैं, या मीडिया जगत में आप कहीं भी हैं, या फिर आप ऐसे प्रसाधन, जो सौंदर्य प्रसाधन है, उनमें आप कोई वर्क करते हैं, आप होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं, छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार, कोई भी बिजनेस है, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर उछाल मारेगा सब, क्योंकि ये इंडस्ट्रियों में ही लाभ आपको प्राप्त देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपकी गृहस्थितियां आपकी कुंडली के अंदर क्या है, वो आपको थोड़ा अवलोकन का विषय है, आपको उसको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उन सबको में चर्चा कर ही चुका हूं। अब हम अंत में उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय की अगर बात करें, आप समर्थवान हैं, आप बहुत लंबे समय से आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं, आपकी दशाएं हैं, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप हीरा पहन लीजिए। लेकिन आप सोचेंगे हीरा तो बड़ा कॉस्टली है, सब नहीं पहन सकते, भाई सबका बस का तो नहीं है, लेकिन हाँ, उपाय तो बताना चाहिए ना। अगर आपकी गृहस्थितियां कुंडली के अंदर भी वो अच्छी हैं, आपको वहां भी पहनना चाहिए, राशि रत्न भी बनता है, तो आप लॉन्ग टाइम इसको पहन सकते हैं, और एक बार इन्वेस्ट करके अगर लंबे समय तक चलता है तो क्या दिक्कत है, वो तो अच्छा है, पहनना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पहनना चाहते हैं, इसी दशा काल में आप उसको प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप ओपल धारण कर सकते हैं, या फिर आप जरकन धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं कह दूंगा कि रत्न आप बिना सलाह के धारण ना करें, हो सकता है आपका उसको जो इफेक्ट है वो अच्छा ना आए, साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। इसलिए आप रत्न परामर्श लेके उसको पहने। आप कोई भी अपने ज्योतिर्विद हैं, आप वहां पर इसके लिए सलाह कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई आपके संपर्क में नहीं है, तो आप अपने ट्रस्टेड संस्थान अध्यात्म और ज्योतिष पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, या फिर आप जो है, जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, आपको मां भगवती जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए, और पहले शुक्रवार, जो भी अब 5 के बाद पड़ेगा, या 5 के आसपास जो भी पड़ रहा है, आप भगवती के जगदम्बा के मंदिर में जाकर एक नारियल श्रीफल आप जरूर चढ़ाएं। चुन्नी और श्रृंगार के साथ चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, दक्षिणा भी चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, फल भी चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप श्रीफल तो एक चढ़ाई लें। या आप कोई विशेष कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप एक नारियल, कुछ दक्षिणा आप ले करके, चाहे 51 रखें, 101 रखें, जो भी रखें, आपकी सामर्थ्य है, 11 रखें, 1 रखें, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप एक दक्षिणा का कुछ लेकर के और एक नारियल रख करके, और आप उस मनोकामना के साथ उसको घर में रख लें। ग्रह गोचर में आपको जो परिणाम आपको मिलेंगे, जो आपने सोचा नहीं था, वो आपको मिलेगा, और उसके बाद आप उसको मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में चढ़ाएं। और हो सके तो आप हमें इन्फॉर्म जरूर करें, हमें भी सूचित करें कि हाँ जी, हमारा ये काम था, आपके वीडियो हमने देखी थी और आपको हमें इससे लाभ हुआ, और ये हमें जो है, जो भी है, जब हमें फीडबैक वहां से कोई मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे हमें मैसेज के माध्यम से मिलता है, व्हाट्सएप में मिलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, कोई विशेष जानकारी आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, और आप बने रहें फिलहाल हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।